Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are happy and healthy. Dear students, we have completed chapter 3, Little Girls Wiser Than Men, and it is written by Leo Tolstoy. And today we are going to discuss the question answers of the chapter. Okay, so the first question is, how were the girls dressed? Who had dressed them? जो गर्ल्स थी उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे और उनको वो ड्रेसेस किसने पहनाई थी? Akolia's and Malasha's mothers had dressed them both in new frocks. अकोल्या और मलाशा की माँ ने उन दोनों को न्यू फ्रॉक्स पहनाए थे. The little one Malasha wore a blue frock. जो छोटी लड़की मलाशा थी उसने ब्लू फ्रॉक पहना हुआ था. एंड द ओल्डर वन अकोल्या वोरा येलो प्रिंट. और जो अकोल्या थी बड़ी लड़की थी उसने येलो प्रिंट का फ्रॉक पहना हुआ था. बोथ हैड रेड कर्चीफ्स ऑन देयर हेड्स. दोनों के सिर पे लाल जो स्कार्फ उन्होंने पहना हुआ था. दे ऑल्सो वोर स्टॉकिंग्स एंड शूज़. और उन्होंने स्टॉकिंग्स और शूज़ भी पहने हुए थे. जूते और जुराबे भी पहनी हुई थी. Now, question number 2 is, why did Malasha get into trouble? Malasha मुसीबत में कैसे पड़ गई थी, क्यों पड़ गई थी? At first, सबसे पहले Malasha was a little afraid when she walked towards Akolia in the puddle because she found that water came up to her ankles. सबसे पहले तो मलाशा बहुत डरी हुई थी. जब वो उस पडल में पैर रखती है तो वो सोचती है कि ये गहरा है आगे, क्योंकि उसके एंकल्स तक पानी था. Later as the two girls neared one another, और जैसे जैसे फिर बाद में दोनों गर्ल्स एक दूसरे के पास आई, just as Akolia warned Malasha, और अकोल्या ने मलाशा को वॉर्न किया था, चेतावनी दी थी, नॉट टू स्प्लैश द वाटर, कि वो पानी के छींटे ना मारे उस पर. मलाशा पुट हर फुट डाउन हार्ड इन द वाटर. मलाशा ने अपना फुट जोर से देकर मारा पानी में, कॉजिंग द डर्टी वाटर टू स्प्लैश ऑन अकोलियाज ड्रेस, आइज एंड नोज. और इससे क्या हुआ, अगर आप भी पानी में ऐसे पैर दे के मारोगे जोर से तो क्या होगा, छींटे लगेंगे दूसरे जो पर्सन आप पर आपके साथ है उस पर भी और आप पे भी. तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, मलाशा पुट हर फुट डाउन हार्ड इन द वाटर. मलाशा ने अपना पैर जोर से जब पानी में डाला, कॉजिंग द डर्टी वाटर टू स्प्लैश ऑन अकोलियाज ड्रेस, आइज एंड नोज. इससे क्या हुआ, अकोलिया की ड्रेस पर, आँखों में और नाक पर सब जगह उस गंदे पानी के छींटे लग गए. When Akolia told her mother that Malasha was responsible for the mess, जब मलाशा got into trouble, और जब अकोल्या ने अपनी माँ को बताया कि इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उत्तरदायी है, मलाशा, तो इस तरीके से मलाशा मुसीबत में पड़ गई थी. और क्या मुसीबत आई थी फिर, उसकी माँ अकोल्या की जो मदर थी वो मलाशा को बुरी तरह से डांटना शुरू कर देती है. Who started to quarrel because of Malasha and Akolia? मलाशा और अकोल्या की वजह से कौन लड़ने लग जाता है? Who started to quarrel because of Malasha and Akolia? The mothers of Malasha and Akolia started to quarrel because of Malasha and Akolia. मलाशा और अकोल्या की वजह से मलाशा और अकोल्या की माँ लड़ने लग जाती है दोनों की. ऐसे ही होता है ना बेटा, बच्चों की लड़ाई में उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और उनके पेरेंट्स लड़ने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद देख रहे होते हैं पेरेंट्स तो लड़ रहे होते हैं और बच्चे फिर थोड़ी देर बाद फिर खेलने लग जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड अकोल्या डू while the quarrel was going on? जब वो झगड़ा चल रहा था, जब लड़ाई हो रही थी, तो अकोल्या ने क्या किया? While the quarrel was going on, जब झगड़ा चल रहा था तो उस दौरान अकोल्या wiped the mud off her frock. अकोल्या ने क्या किया, वाइप होता है बेटा पोंछ देना, साफ कर देना. अकोल्या ने अपनी फ्रॉक से सारी कीचड़ वाइप आउट कर दी, साफ कर दी.
ही वेंट बैक टू द पडल, और वापस से उस कीचड़ भरे तालाब में चली गई. शी टुक अ स्टोन, एक पत्थर लिया, एंड बिगेन टू स्क्रैपिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पडल टू मेक अ चैनल थ्रू विच द वाटर कुड रन इन टू द स्ट्रीट. एक पत्थर लिया, she took a stone and begin scraping away the earth, और मिट्टी खुरचनी शुरू कर दी. कहाँ से? इन फ्रंट ऑफ द पडल, पडल के आगे से, किनारे से उसने मिट्टी खुरचना शुरू कर दिया. टू मेक अ चैनल, ताकि एक रास्ता बन सके पानी जाने के लिए, गली में पानी जाने के लिए रास्ता बन सके. इसलिए उसने पडल के किनारे से मिट्टी खुरच कर हटानी शुरू कर दी. Now question number 5 is, what did the old woman say to the crowd on seeing Malasha and Akolia play together? What did the old woman say? जो बूढ़ी औरत है उसने भीड़ से क्या कहा? On seeing Malasha and Akolia play together. मलाशा और अकोल्या को फिर दोबारा से एक साथ खेलते देखकर बूढ़ी औरत ने भीड़ से क्या बोला? On seeing Malasha and Akolia playing together once again, एक बार फिर से मलाशा और अकोल्या को एक साथ खेलते देखकर the old woman told, old woman कहती है, बताती है the crowd, भीड़ को, that कि they should be ashamed of themselves, कि उन्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए. for fighting, किस लिए शर्म आनी चाहिए? ऐसे लड़ने के लिए. because the two little girls had already forgotten अबाउट द क्वारल, क्योंकि जो दो छोटी छोटी लड़कियां थी वो तो उस झगड़े को भूल चुकी थी, है ना. एंड दे वर प्लेइंग टुगेदर हैप्पीली, और एक साथ खुशी खुशी खेल रही थी. शी ऑल्सो टोल्ड दैम दैट द गर्ल्स वर वाइजर दैन दे वर, और क्या बताती है कि उनसे ज़्यादा बुद्धिमान तो ये गर्ल्स हैं. क्यों है बुद्धिमान? क्योंकि वो बीती बातों को जल्दी ही भूल जाती है और फिर एक साथ हो गई थी. बड़ों के जैसे नहीं कि छोटी छोटी बातें पकड़कर लड़ना शुरू कर दे और फिर बोलना ही बंद कर दे. और वो टू गर्ल्स, उनका भी थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ था और बड़े इतने तक लड़ रहे हैं और इतने तक वो दोबारा से क्या हो जाती है, फिर एक होके खेलने लग जाती है. तो ग्रैंडमा जो थी वो कहती है, ओल्ड वुमेन कहती है कि हमें इन गर्ल्स से कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार ये अपने झगड़े भुलाकर और फिर दोबारा से खेलने लग गई, बोलने लग गई. इन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि इन्हें लड़ाई भी हुई थी, वो भूल चुके हैं. नाउ पार्ट नंबर सी, थिंक एंड आंसर. The question is, the adults in the story were quarreling, but the little girls went back to being friends. जो adults हैं, जो बड़े लोग हैं इस स्टोरी में, वो तो झगड़ा कर रहे थे, परंतु जो छोटी लड़कियां थी वे दोबारा से फ्रेंड्स बन जाती है. Do you think it is important for adults to forgive each other as easily as children? क्या तुम मानते हो कि ये एडल्ट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को माफ़ कर दे, जैसे कि बच्चे एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं? लड़ाई हुई और फिर एक दूसरे को माफ़ किया. अगर है ज़रूरी तो क्यों है? Yes, it is important for adults to forgive each other, much like the little girls in the story did. Yes, राइटर कहता है लिटिल गर्ल्स के लिए भी ये एडल्ट्स के लिए भी ये उतना ही आवश्यक है कि हम एक दूसरे को माफ़ कर दें, जैसा कि इस स्टोरी में उन दोनों गर्ल्स ने किया था. The children were wise to go back to being friends. वो लड़कियाँ सच में बुद्धिमान थी कि वो लड़ाई हुई और दोबारा से फ्रेंड्स बन गई. And the adults can learn from that. और जो बड़े लोग हैं, हम लोग उनसे सीख सकते हैं कि हमें एक बात को हमेशा के लिए लेकर बैठना नहीं चाहिए. इफ़ एडल्ट्स कैन लेट गो ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, अगर एडल्ट्स अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही जाने देंगे विद ईच अदर, मतलब अगर ऐसे ही प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे, जो भी हमें एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, अगर हम उनको भूल जाएंगे, देन एवरीवन कैन लिव इन पीस. तो तभी हम
सब शांति से रह सकते हैं। एंड रिमेन हैप्पी टुगेदर, और एक साथ शांति से रह सकते हैं, एक साथ खुश रह सकते हैं। अगर हम अपनी सारी एक दूसरे से सारी ईर्ष्या, जो बैर भाव है, उन सबको भूल कर दोबारा से उन लिटिल गर्ल्स के जैसे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो हम शांति से रह सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। वी ऑल कैन लर्न द विजडम टू फॉरगिव, हम क्या अच्छी बात सीख सकते हैं उन गर्ल से, भूलने की जो अच्छी बात है वो सीख सकते हैं, क्षमा करने की, कि हमें एक दूसरे को क्षमा करने की अच्छी बात हम उन गर्ल से सीख सकते हैं। एंड फॉरगेट दैम फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स एंड लिव इन हारमोनी, हम उन लिटिल गर्ल्स से क्या सीख सकते हैं, भूलना और क्षमा करना। उन गर्ल्स का झगड़ा हुआ था, वो भूल गई, उन्होंने एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया था। फॉरगिव होता है क्षमा करना, माफ़ करना, फॉरगेट भूलना, एंड लिव इन हारमोनी, और हम फिर क्या हारमोनी में रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप all the question answers are clear to you, and if still you have any problem, you may ask to me, you may text me. Okay dear students.